बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज फ्राइडे का खूबसूरत दिन है और फ्राइडे की जो सुन्नत हैं उनको ज़रूर फॉलो करिएगा, जिसमें मेनली सूरह कहफ की रेसिटेशन करना, फिर उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पाक पढ़ना, क्योंकि लास्ट टाइम इस पे हमने बात की थी कि फ्राइडे के दिन जो हम दरूद पढ़ते हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पेश किया जाता है। एक रिमाइंडर मैं रबी अव्वल का जो मंथ चल रहा है उसके हवाले से भी देना चाहूँगी। हर साल की तरह जब ये महीना आता है तो हम देखते हैं कि सोसाइटी का एक बड़ा चंक वो एक सेलिब्रेशंस की तरफ लग जाता है, लाइटिंग करना और इस तरह से मिलादुल नबी की महफिलें मनाना। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें एनर्जीज़ लगाने की बजाय ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना विरसा हमारे लिए छोड़ गए हैं, उनकी अहादीस की शक्ल में। कुरान हमारे घरों में मौजूद है, उसको ख़ुद पढ़ें, समझें, उसको अमल करें। और इसी तरह से अहादीस हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनको पढ़ें, समझें, अमल करें और आगे शेयर करें। प्रोफेसर सल्लम की जो ज़िंदगी है उसके बारे में जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइसेस की अल्लाह ताला के इस दीन को बुलंद करने के लिए, कुरान की टीचिंग्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो जब तक हम उनकी सेक्रीफाइसेस को नहीं समझेंगे, जब तक उनकी पेन को नहीं फील करेंगे कि किस किस मुश्किलों से वो गुज़रे, क्या क्या परेशानियां उन्होंने उठाई, तब तक हमें कैसे अंदाज़ा होगा और हमारे दिल में उनकी कैसे कदर आएगी और फिर मोहब्बत कैसे आएगी। तो कितना अच्छा है ना कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हम कंटिन्यूसली अपनी ज़िंदगी में रखें, उसको पढ़ें, उनकी ज़िंदगी के बारे में, फिर उसके साथ उनकी अहादीस। आप ये देखें कि आज कितना इजी है ना, एक बटन के क्लिक पे आप अहादीस की आपको सारी अहादीस मिल जाती हैं। और पहले किस तरह से लोगों ने अहादीस को कंपाइल करने के लिए कितनी मेहनत की, अपनी पूरी ज़िंदगियां लगा दी कोशिश कर कर के अहादीस को जमा करना, अपनी जान माल अपना वक्त सारा कुछ खपा दिया सिर्फ इसलिए कि ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विरसा है वो हम तक पहुंच जाए। और आज कितनी आसानी से ये हमारे पास मौजूद है, हम इंटरनेट पे जाएं, एक क्लिक करें और हमें वो हदीस सारी मिल जाती हैं और फिर भी हम उसको ना पढ़ें। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इससे फ़ायदा उठाएं, जितनी आसानी से हमें ये इल्म हमारे तक पहुंचा हुआ है उसको हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें, उसको आगे शेयर करें। अब मैं नमाज के हवाले से थोड़ी सी बात करूँगी कि 5 वक्त हम नमाज़ पढ़ते हैं। मर्दों के लिए ख़ास तौर पे रिमाइंडर है कि नमाज बाजमात जो पढ़ते हैं ना, उनके लिए ये एक गुड न्यूज़ है कि वो अल्लाह उनसे खुश हो जाता है जो कि बाजमात नमाज के लिए हाजिर होते हैं। फिर नमाज बाजमात जन्नत में मेहमानी का बायस है। फिर आप ये देखें कि जिस मर्द ने अजान सुन ली और वो मस्जिद नहीं जाता तो उसकी नमाज नहीं है। हदीस में क्या पता चलता है कि जो शख्स अजान सुनकर नहीं आता उसकी नमाज नहीं है सिवाय किसी उज़र के। यानी अगर कोई ख़ास उज़र नहीं है, अगर उज़र है तो फिर तो एक एक्सक्यूज़ है कि आप नहीं जा सकते, लेकिन अगर कोई ऐसा कोई एक्सक्यूज़ नहीं है और वो इंसान फिर भी मेल्स जो है वो मस्जिद में नहीं जाते तो फिर उनकी नमाज घर में कबूल नहीं होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज। आज कितने हमारे मर्द हजरात हैं जो मस्जिद जाते हैं। देखें जुम्मे के लिए तो सभी चले जाते हैं, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि बाकी जो वीक की 5 वक्त की नमाज़ें हैं वो हम मस्जिद में पढ़ें। अगर आप सारी नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट 2 नमाज़ें, कोई एक नमाज स्टार्ट कर दें मस्जिद में पढ़ना, क्योंकि इसकी इतनी इम्पोर्टेंस बताई गई, आप खुद भी हदीस को पढ़ सकते हैं। अब मैं ज़िंदगी के 4 इम्पॉर्टेंट हिस्सों के बारे में बात करूँगी। आप कह लें कि ये 4 चीज़ें जो हैं वो एक इंसान का मजमुआ है। अगर कोई एक पार्ट भी मिसिंग होगा या उसको इग्नोर किया जाएगा तो एक बेहतरीन सक्सेसफुल बैलेंस लाइफ नहीं गुजर सकती। और कुरान की जो टीचिंग्स है ना वो इन्हीं 4 जो हिस्से हैं ज़िंदगी उस पे घूमती है। और वो क्या है? पहला है जिस्म, दिल, रूह और दिमाग, यानी माइंड, बॉडी, सोल एंड हार्ट। कामयाब इंसान वो होता है जो कि इन 4 हिस्सों का उनका हक दे, यानी दिल का जो हक है, दिमाग का जो हक है, रूह का और जिस्म का जो हक है वो अदा करे। माइंड, बॉडी, सोल एंड हार्ट को उनका हक दिया जाए। अगर कोई एक हिस्सा भी इग्नोर किया जा रहा है या कोई एक हिस्सा बहुत ज़्यादा उस पर फोकस है और बाकी हिस्से निगलेक्ट किए जा रहे हैं तो एक इंसान कभी भी एक बैलेंस लाइफ और एक सक्सेसफुल लाइफ कभी भी नहीं गुजार सकता। ज़िंदगी में मसले मसाइल रहेंगे और नुकसान रहेगा। तो आज मैं एक हिस्से पे पहले बात करूंगी, आने वाली एपिसोड में इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा इन सब पे बात करेंगे
ٹوڈے آئی ایم گونا ٹاک اباؤٹ سول یعنی روح، جو کہ بہت امپورٹنٹ حصہ ہے ہماری زندگی کا. اب یہ جو روح ہے نا، یہ سول جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور روح کے بغیر جو ہے انسان کی باڈی بیکار ہے. یعنی آپ کا جسم بیکار ہے اگر آپ کی باڈی میں روح نہیں ہے. یعنی اگر انسان کے باڈی سے روح نکل جائے تو وہ تو پھر ڈیڈ ہے نا. اور اسی لیے اس روح کی نرشمنٹ بہت ضروری ہے اگر زندگی کے مقصد کو چلانا ہے یا زندگی کو چلانا ہے. جس طرح سے ایک جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو کھانے پینے کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اپنا کام نہیں کر سکتا، اسی طرح سے روح کی نرشمنٹ کے لیے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے اس کی بھی غذا ہے جو کہ آسمان سے آئی ہے. چونکہ روح بھی آسمان سے آئی ہے تو اس کی غذا بھی آسمان سے آئی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے وحی الہی، قرآن، یعنی احادیث، دین کا علم، اس کو سیکھنا، پڑھنا، آگے شیئر کرنا. اس سے روح کو نرشمنٹ ملتی ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ویسے تو صبح اٹھنا فجر کے لیے بڑا مشکل لگتا ہے، جسم تو چاہتا ہے کہ بیڈ پہ لیٹا رہے. لیکن جب آپ نماز پڑھتے ہیں، اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو ایک عجیب سی خوشی ملتی ہے. وہ جسم کو نہیں، وہ آپ کی روح کو ایک خوشی ملتی ہے، ایک تازگی ملتی ہے. پھر ایسے ہی آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو روزہ ویسے تو جسم کو تھکا رہا ہوتا ہے، آپ کو بھوک فیل ہو رہی ہوتی ہے، لیکن آپ کی جو اسپرچوالٹی جو ہے، آپ کی روح ہے، اس کو ایلیویٹ کرتا ہے روزہ. تو اس طرح سے ہماری ساری عبادات ہیں، جو بھی ہم ذکر اذکار کرتے ہیں، وہ ہماری روح کو ایلیویٹ کرتے ہیں. اس کی تازگی آپ کو فیل ہوتی ہے، ایک خوشی فیل ہوتی ہے، ایک سکون فیل ہوتا ہے. کئی بار آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ آپ کا جسم تو بہت تھکا ہوا ہوتا ہے، آپ کی باڈی بڑی ٹائرڈ ہوتی ہے، لیکن ایک اسپریچول انرجی فیل ہوتی ہے جو آپ کو چلائے رکھتی ہے، جو آپ کو لمبے لمبے قیام بھی کروا دیتی ہے، جو آپ کو، اگر آپ عمرے حج پہ جاتے ہیں تو آپ کے اندر وہ جو اسپریچول انرجی جو آپ نے اچھی خاصی بنائی ہوئی ہوتی ہے، وہ آپ کو بہت ساری نیکیاں، عبادات، قیام، سب کچھ کروا دیتی ہے. تو اس لیے جہاں ہم جسم کے تقاضوں کو دیکھتے ہیں وہاں پہ روح کے تقاضے اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ اگر روح ڈیڈ ہے تو پھر کوئی بھی نیکی کے کام اور یہ سب نہیں ہو سکتے. الحمدللہ بائی دا گریس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کی ویڈیو وائنڈ اپ ہوتی ہے اور آپ تک پہنچی. اگر آپ کو اس میں سے کوئی بھی ایسا میسج آپ کے لیے بینیفیشل رہا تو ہمیں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ I will see you next time. Till then, take care of yourself. السلام علیکم.